नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं गायत्री जोशी बागेश्वर से। तो आपको अपने बचपनों की बातें बताती रहती हूँ मैं। मुझे बचपन की बातें बहुत अच्छी लगती हैं। तो हम लोग छोटे छोटे बच्चे थे। मेरे ताऊ जी की बच्ची बेटियाँ भी थी, वो मेरी बहन, वो मेरे से छोटी थी। चाचा की लड़की होगी, वो भी मेरे से छोटी थी। तो हम 4-5 बच्चे जाते थे। हमारे खेतों के आगे एक दुकान थी, छोटी सी। तो उसमें चने और चाय और आलू के गुटके बनते थे, बहुत अच्छे। अब पहले का समय ऐसा था, हमारे समय में दुकानों में जाना अच्छा नहीं लगता था। मतलब लड़कियां और महिलाएं कम ही जाती थी दुकानों में। हम तो खैर छोटे बच्चे थे, फिर भी सामान लेने तो जाते थे, लेकिन चट्टर पट्टर खाने नहीं जा सकते थे। तो अब वहाँ चने बनते थे। अब हमारा भी मन करता था। अब जब हमको कुछ सामान लेने के लिए घर से एक बच्चे को भी भेजा जाता था, तो हम सभी के सब ग्रुप बना के जाते थे, 2-3 जने। हमारी प्लानिंग रहती थी। तो हम फिर दुकान के अंदर तो जा नहीं सकते थे, क्योंकि हमें कुछ खाना भी होता था। जब सामान लेना होता था तब हम आगे से जाते थे, लेकिन जब हमको कुछ खाना होता था तो हम धीरे से वो खेतों के पीछे से ऐसे थोड़ी सी मुंडी दिखाते थे अपने। जो हमारे दुकान वाले भैया थे, हमारे गांव के हुए, अपने भैया हुए, तो वो हमको देख लेते, तो समझ आती थी कि इनको कुछ चाहिए। तो बोलते थे, कितने जने हो? पहाड़ियों में बोलते थे, कदू छण छा। हम बताते थे 4-5 जन। तो वो फिर हमको वो चने देते थे प्लेटों में। पीछे को एक थाली में रख के 3-4 प्लेट पीछे को देते थे। वो पानी जैसा अलग होता था, उसमें कुछ दाने होते थे, लेकिन जो मिठास होती थी उस चनों में, तो आज भी उस बातों को याद करके बहुत अच्छा लगता है। आज तो अब सरेआम रेस्टोरेंट है, होटल हैं, हम लोग सब लोग अब होटलों में खाते हैं, रेस्टोरेंट में बैठते हैं। उस समय ऐसा नहीं था, बैठ के खाना तो मतलब ही नहीं था दुकानों में। तो वहाँ गांव के लोग बैठे रहते थे, तो बहुत वो होता था कि वो यहाँ बैठे हैं, इधर से आए, इधर से खाया, तो चुपचाप सिर दिखाना हुआ तो भैया समझ जाते थे। हमारे दादा थे, वो बड़े हमारे गांव के थे, तो वो हमको दे देते थे। फिर हमने वहीं से पैसे पकड़ाए, सब जो सामान लेना था वहीं से लिया, साफ हो जाते थे। तो बहुत अच्छा समय था। अपने से बड़े लोगों की इज्जत करते थे, बच्चे भी करते थे। मतलब महिलाएं, लड़कियां अपने से बड़े दादा लोगों की, ताऊ जी, चाचा, दादा, सबकी इज्जत करना जानते थे। डर लगती थी कि उस साइड को हमारे चाचा, ताऊ, भैया लोग गए हैं, तो हम लोग पीछे से जाएंगे तो वो हमसे डांट देते थे वो लोग, तो जानना भी वो नहीं था। अब आजकल तो कुछ रहा नहीं। खैर, अपने से बड़ों की इज्जत अब कहीं नहीं रही है। सामने सयाने बुजुर्ग भी बैठे थे, उनके सामने महिलाएं अंडे संडे बक लेती हैं, कुछ भी कह लेती हैं, ही हू करती। उस समय नहीं था। तो मेरा मायका जहाँ है, वहाँ आज भी उस गांव में हमारी जो भाभियाँ हैं, जो बहुएँ हैं, जो नई पीढ़ी के बच्चे, नई नई बहुएँ आएंगे, बहुत सभ्य हैं, क्योंकि पहले से ही वहाँ अच्छे से लोग रहे हैं। तो आज भी वहाँ सभी लोग अभी भी बहुत ही पर्दे से, मतलब ऐसा नहीं है कि वो बहुत इंटीरियर एरिया है, ऐसा नहीं है, वो सड़क के किनारे ही है, लेकिन बहुत अच्छे से अपना जैसे ही पहले रहते थे उसी प्रकार से अभी भी अपना बड़ों की इज्जत करना, अपने पराई को पहचानना, सम्मान देना, ये सब बहुत अच्छा लगता है मुझे अभी भी। जब हम वहाँ जाते हैं हमें बहुत आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है। तो ये हमारी पुरानी भूली बिसरी यादें हैं जो मैं आपको शेयर करती हूँ। आप लोग को पसंद आएंगी तो आप मुझे कमेंट करना, बताना, तो मैं आप लोग की नई नई बातें लाते रहूँगी। नमस्कार।